सर्व सृष्टि रचनहार, सर्वे उत्पादक प्रभु, ये परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी, ये हम सभी आत्माओं के जनक हैं, यही हमारे मालिक हैं। हम अपनी गलती के कारण हम यहाँ काल के जाल में फंस गए और हम ऐसे लोक में पहुंच गए हैं कि यहाँ जीव सुखी नहीं हो सकता। यहाँ सुख नाम की चीज नहीं। परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म कबीर देव जी, कबीर साहिब जी, जो बनारस में काशी में एक जुल्हे की भूमिका करके 120 वर्ष तक इस धरातल पर रहे, एक जनसाधारण की लीला करते हैं। ये परमात्मा 3 सतिथि में सर्व ब्रह्मांडों की सतिथि को संभालते हैं। जैसे परमेश्वर का एक बहुत तेजोमय स्वरूप है, वो सतलोक के अंदर विराजमान है और बहुत बड़ा गुंबज है, बहुत सुंदर एक जैसे मंदिर नुमा एक परमात्मा का स्थान है। उसके बीच में परमात्मा का सिंहासन है, तख्त है, और वहाँ परमेश्वर कबीर देव जी जो हमारे सदृश हैं, मनुष्य सदृश है उनका शरीर, उनके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा, दोनों की मिली जुली रोशनी भी परमेश्वर के एक रोमकूप की रोशनी से फीकी रहती है। इतना तेजो में शरीर है उस परमेश्वर का। और फिर जब वो परमात्मा हमारे को यह सद्बुद्धि देने आते हैं, यथार्थ ज्ञान बताने आते हैं, तब अपना अन्य रूप धारण करते हैं। उस रूप में तो वहीं रहते हैं, एक अन्य रूप धारण करते हैं हल्के तेज पुंज का। यदि वो परमात्मा उसी तेजों में शरीर युक्त यहाँ आ जावें तो हमारी आंखें बंद हो जावें, जैसे उल्लू सूर्य को नहीं देख सकता। ठीक इसी प्रकार हमारी ये चरम दृष्टि परमात्मा के उस नूरी शरीर के प्रकाश को, उस नूर को नहीं देख सकती, सहन नहीं कर सकती। इसलिए परमात्मा हल्के तेज पुंज का अपने शरीर को सरल करता हुआ, हल्का करता हुआ और यहाँ आते हैं। और यहाँ आने की उनकी 2 सतिथि हैं। एक तो एक युग में वो पूरा जीवन जीते हैं जैसे एक जन साधारण का जन्म होता है। जैसे एक बच्चा उत्पन्न होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर अपने रोजगार में लग जाता है, एक गृहस्थी चलाता है, ऐसे फिर वो चला जाता है, वृद्ध होता है। एक ऐसी भूमिका प्रत्येक युग में परमात्मा करते हैं। वो जन्म नहीं लेते क्योंकि वो भगवान है। वो एक शिशु रूप धारण करके छोटे बालक का और तालाब के अंदर कमल के फूल पर विराजमान होते हैं। इसलिए परमात्मा को नारायण कहा गया है। नारायण माने जल के ऊपर विराजमान होने वाला। तो वो परमात्मा एक लीला करते हैं। वहाँ से पूर्व के जो संस्कारी हंस होते हैं, बहुत अच्छी आत्मा होती हैं, उनको वो प्राप्त होते हैं और फिर लीलामय तरीके से वो धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं। वो कोई भी जलपान नहीं करते। फिर कुंवारी गायें दूध देती हैं परमात्मा के आशीर्वाद से। कुंवारी गायों के दूध से उस बालक रूपधारी परमात्मा की परवरिश की लीला होती है। फिर वो बड़े होते हैं तो अपने तत्व ज्ञान का प्रचार करते हैं। ये परमात्मा की दूसरी सतिथि है।
और तीसरी सतिथि अर्थात यहाँ आने वाली दूसरी सतिथि वो कभी भी किसी समय प्रकट हो जाते हैं। जैसे एक मेहमान आता है, अतिथि आता है। अतिथि का अर्थ होता है जिसके आने की तिथि पूर्व निर्धारित ना हो, कभी भी आ जावे। तो कबीर परमेश्वर, वो पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, कभी भी कहीं पर भी एक साधु रूप बनाकर कुछ दिन कहीं रह करके कुछ पुण्यात्माओं का उद्धार कर देते हैं और अच्छी आत्मा को मिलते हैं। ये उस परमात्मा की तीसरी स्थिति है, अतिथि रूप में आने की। जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र नंबर 1 में दोनों स्थिति बताई है। अग्ने तनुरसी, अग्नि माने परमेश्वर, परमेश्वर का तेजो में शरीर है, इसलिए परमात्मा को अग्नि नाम से उपमा दी गई है। अग्नि माने है तेजो में स्वरूप, तेजो में परमेश्वर। अग्नि तनुरसी है परमेश्वर, आपका शरीर है, आप सह शरीर हैं, आपका बहुत सुंदर शरीर है। विष्णवे तवा सोमस्य तनुरसी, तवा माने उस परमेश्वर का, विष्णवे माने सबका धारण पोषण करने के लिए, तवा माने उस, विष्णवे माने सबका धारण पोषण करने के लिए। अमर पुरुष का, सोमस्य अमर पुरुष का शरीर है। विष्णवे तवा सोमस्य तनुरसी, तनुअसी, तो उस परमात्मा का सबका धारण पोषण करने के लिए भी शरीर है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष की स्थिति बताई है कि इस संसार को ऐसा जानो जैसे उल्टा लटका हुआ वृक्ष हो, जिसकी जड़ ऊपर न हो और तीनों शाखा, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तम गुण शिव जी, ये शाखा नीचे को हो। और इस संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को तत्वदर्शी संत ही बता सकता है। जो उसके सभी विभाग बताता है वो तत्वदर्शी संत है। उस तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा इस अज्ञान को काटकर, अर्थात इस तत्व ज्ञान को समझकर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16-17 में 3 पुरुष बताए हैं, 3 प्रभु, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष। सरपुरुष ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, इसको ब्रह्म भी कहते हैं, सरब्रह्म भी कहते हैं, सरपुरुष भी कहते हैं। अक्षर पुरुष ये 7 संघ ब्रह्मांड का मालिक है, लेकिन इन दोनों के शरीर नाशवान है। इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं सबके, वो सभी नाशवान है। केवल जीव आत्मा किसी की नहीं मरती, वो तो कुत्ते गधे की भी नहीं मरती। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में तुरंत कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते, यह लोग तरम आवेश्य विभर्ति अवय ईश्वर है। वो श्रेष्ठ परमात्मा तो कोई और ही है जिसको परमात्मा कहते हैं, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो है अवय ईश्वर, अविनाशी परमात्मा। तो तीनों लोकों में प्रवेश करके धारण पोषण कौन करता है? जैसे मूल से, जड़ से पूरे वृक्ष को आहार प्राप्त होता है, जड़ पूरे वृक्ष की पोषण करता है, पूरे वृक्ष का पोषण करता है जड़। अब जड़ रूपी भगवान वो परम दिव्य पुरुष है, परम अक्षर ब्रह्म है, तो वो कबीर देव है। ये वो कबीर देव है जो बनारस में काशी में आए थे और दानक की भूमिका किया करते थे। पुण्यात्माओं, हमारे सदग्रंथ जो हैं, जैसे पवित्र विचारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र पुराण, इन सदग्रंथों को हम यथार्थ ज्ञान युक्त मान रहे हैं और हैं भी न्यो की न्यो, और जो इनके अंदर लिखा है वो सत्य है। तो हम परमात्मा को पहचानने के लिए अपने सदग्रंथों को आधार बनाएंगे।
जिनको पवित्र हिंदू धर्म पहले से ही सत्य मानता है, उस पर पूर्ण रूप से आश्रित है, तो उन्हीं सदग्रंथों से हम भगवान पहचानेंगे उनमें क्या लिखा है और कैसी महिमा है परमात्मा की, कैसी लीला करते हैं भगवान। तो फिर परमात्मा के पहचानने में हमें कोई भूल नहीं लगेगी। अभी तक हमें भूल लगी हुई थी। हमें कोई भी बता दे ऐसा है भगवान, हम मान लेते थे, ऐसा है भगवान, हम वो भी मान लेते थे। ब्रह्मा है भगवान, हम उसको भी मान लेते थे। विष्णु है भगवान, हम उसको भी मान लेते थे। शंकर है परम शक्ति, हम उसको भी मान लेते थे, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं था। अब जैसे ये पंथ चल रहे हैं कुछ, ये कहते हैं सतलोक में सचखंड में चलो और वहाँ परमात्मा निराकार है, सतपुरुष है ही नहीं वहाँ पर, और आत्मा ऐसे मिल जाएगी वहाँ जैसे बूंद समुद्र में। बताओ, अक्ल मारी जा रही। समुद्र में कोई कहे चलो डूबन चलांगे, कितने तैयार होंगे डूबन खातिर। यहाँ वैसे हाँ भरे जाओ बेशक, पर डूबन का टाइम आओगा जब एक नाव डूबे उड़ा सारे भाग जाएंगे छोड़ गए। तो यहाँ ये नकली पंथ चल रहे हैं, ये कहते हैं वहाँ भगवान है नहीं, निराकार ही प्रकाश है। तो वहाँ क्या करेंगे हम जाके, जब भगवान नहीं, हम तो परमात्मा को मिलने चले हैं, परमात्मा वहाँ है नहीं। अब जैसे कोई गाय की महिमा गाता है, गाय दूध देती है, बहुत अमृत सा दूध देती है, बड़ा लाभदायक पशु है, और सभी की इच्छा होती है भी हम गाय लें, और फिर कहें गाय तो है ही नहीं, गाय तो निराकार है, या कोई ये थोड़ी हुई कोई। परमात्मा की इतनी महिमा बता रखी है वेदों में, सदग्रंथों में। जिन महापुरुषों को आकर मिले हैं उन्होंने अपने आंखों देखा हाल भगवान का बता रखा। अब उनको हमने अनदेखा कर दिया, इन झूठों की बातों को स्वीकार कर लिया। ये नकली पंथ, जो ये राधा स्वामी पंथ, जय गुरुदेव पंथ, धन धन सतगुरु पंथ, ये सारे झूठ बोले कति 100 की 100। इनमें किसी ने भगवान नहीं मिला, कख नहीं पता इनको। अगर परमात्मा मिला होता ये निराकार बताते। सदग्रंथ सत बतावे कि उस शरीर है, मनुष्य दृश्य है, आंखों देखा संत बताते हैं, दानक रूप रहा करतार, और हमरे ही निहार है, हमारा सृजनहार, हमारे जैसा हमारा भगवान, हमारा उत्पत्ति करता। तो पुण्यात्माओं, दास का उद्देश्य है कि पहले हम अपने जिन सदग्रंथों को सही मानते थे उन्हीं से परिचित हों। फिर दिखता को नहीं भगवान के पहचान की, और मोक्ष की कोई समस्या खत्म, क्योंकि इतना सिंपल मार्ग है, इस जैसा मार्ग नहीं। इन काल के दूतों ने काल प्रेरणा से अपनी प्रभुता दिखाने के लिए हठ योग शुरू कर दिए, सिद्धियां प्राप्ति करने के लिए खड़े होकर तप, उल्टा होकर के तप, और नरे अनुष्ठान करने लगे, सुहा करके। ये तो नाशकरण की विधि ढूंढा करते थे। एक दूसरे पर प्रभु पाकने के लिए किसी ने एक सिद्धि प्राप्त कर ली तो दूसरा ने सोचा 3 करूं मैं, और तब इससे मैं सुपरियत कहलाऊं जनता में। परमात्मा कहते हैं इस हमारे नाम में 24 सिद्धि आ जाएंगी तुम्हारे को, लेकिन इन सिद्धियों का प्रयोग ना कर लेना, ये विष का काम करेंगी। अपने आप पड़ी रहें, क्योंकि सिद्धियां हमारा सहयोग देंगी, और हम इसको प्रयोग करने लगे तो फिर हानि कर देंगे हमारे को। तो इसलिए ये सिद्धियों का प्रयोग करते थे।